बॉलीवुड में एक कंट्रोवर्सी खत्म होती नहीं और दूसरी शुरू हो जाती है, और जहां कंट्रोवर्सी का नाम आता है वहां महेश भट्ट का नाम अक्सर आ ही जाता है। बट फिलहाल महेश भट्ट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने उनको नोटिस भेजा है। उनको ही नहीं, उनके साथ ही मौनी रॉय, उर्वशी रौटेला, प्रिंस नरूला और रणविजय सिंह जैसे स्टार्स को नोटिस गया है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से, क्योंकि उनकी फोटोज और उनकी एसोसिएशन एक ऐसे आदमी के साथ देखी गई है जिसका नाम है सनी वर्मा, जो एक शेडी सी कंपनी चलाता है जिसका नाम है IMG वेंचर्स। सनी वर्मा की ये कंपनी IMG वेंचर्स छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, और इन इवेंट्स में मोस्टली होती हैं ब्यूटी पैजेंट्स, और जहां पर ब्यूटी पैजेंट्स होती है वहां पर ब्यूटीज होती है। और इसका पर्दाफाश किया है योगिता भायाना ने, जो एक रेप विक्टिम एक्टिविस्ट है। शी इज ऑल्सो अ फाइटर अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, मोटिवेशनल स्पीकर, और वो एक संस्था चलाती है जिसका नाम है परी फॉर इंडिया। पिछले दिनों एक इवेंट हुआ था मिस्टर एंड मिस ग्लैमर 2020, जो सनी वर्मा की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था, और इसी के चलते योगिता भायाना ने इनका पर्दाफाश किया है, जहां पर उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि कैसे इस कंपनी की आड़ में सनी वर्मा अलग अलग लड़कियों का सेक्सुअल और मेंटल एक्सप्लॉयटेशन करते थे। योगिता भायाना ने अपने ट्वीट्स में सीधा सीधा उनको अक्यूज किया है, और NCW यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को भी उनमें टैग किया है, और उन्हें कहा है, सबूत के साथ बताया है कि कैसे ये सारे काले काम होते हैं। और सनी वर्मा के साथ जो जो सेलिब्रिटीज देखे गए हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया है NCW को। योगिता भायाना की कंप्लेंट के बाद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ऑफकोर्स सनी वर्मा को तो नोटिस भेजा ही, लेकिन साथ ही उन सेलिब्रिटीज को भी नोटिस भेजा जो उनके साथ दिखे गए और जिनका नाम योगिता ने लिया था। और इनमें ऑफकोर्स महेश भट्ट शामिल हैं, इनमें मौनी रॉय, उर्वशी रौटेला, प्रिंस नरूला और रणविजय सिंह जैसे सेलेब शामिल हैं। इनको जब पहले नोटिस गया था तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा NCW का कहना है। लेकिन अब NCW ने कहा है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने कहा है कि अगर ये लोग हाजिर नहीं होते हैं तो इनको फॉर्मल नोटिस भेजे जाएंगे। एक बार फिर उनको वार्निंग देके बुलाया गया है। अब 18 अगस्त को इसकी हियरिंग होने वाली है 11:30 बजे, और इन सारे लोगों को वहाँ पे मौजूद रहना है, ऐसा NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा का कहना है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मुश्किलें महेश भट्ट की बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका नाम सुशांत सिंह मामले में इतना ज्यादा उछाला गया है, और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट CBI का FIR जारी हो चुका है, और उनकी अरेस्ट भी कभी भी हो सकती है। ऐसे में अगर महेश भट्ट के ऊपर और एक कंट्रोवर्सी आती है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, बिकॉज सोशल मीडिया पर महेश भट्ट के लिए बहुत ज़्यादा इसमें परसेप्शन इशू हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह मामले में उनका नाम उछाला गया और उनको बहुत ज़्यादा हेट्रेड का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि पुलिस की इंटरोगेशन का भी सामना करना पड़ा, एंड ही हैज़ बीन कॉट इन द क्रॉस फायर वेरी बैडली। और इस केस में खास करके बिकॉज इट डायरेक्टली डील्स विद सेक्शुअल अब्यूज on the pretext of giving modeling offers by this man called सनी वर्मा, जो ये एक शेडी सी कंपनी चलाते हैं, और इसमें इनके साथ महेश भट्ट का दिखा जाना इज नॉट अ गुड साइन फॉर महेश भट्ट एट ऑल। फिलहाल तो इसमें सिर्फ नोटिस इशू की गई है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन और कोई कार्रवाई इसमें हुई नहीं है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये केस आगे कितनों को एक्सपोज करता है और इसमें से क्या क्या डर्टी सीक्रेट्स निकल कर आते हैं। जो भी होगा, आई कीप यू पोस्टेड विद व्हाटएवर अपडेट्स दैट कम इन दिस केस एज वेल।